मलिक साहब ये फरमाइएगा कि क्या कोई फैसला मुतवक्को है, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फारिग हो जाएगी? देखिए ऑप्शन जो हैं वो लिमिटेड हो रहे हैं। जब जो जो तनाव पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ेगा तो जजेस पे भी बड़ा प्रेशर आएगा। वो इस तरह नहीं हो सकता कि वो ऐसा फैसला करें जब कि जी पीटीआई की जीत और एस्टेब्लिशमेंट की हार हो। और ये वो जजेस जिनका बैकग्राउंड है माजी में बड़ा एक जो है वो ये कभी हस्टाइल नहीं रहे हैं, बड़े दोस्ताना रिलेशन हस्टाइल नहीं रहे। तो ये अब कंटेम्प्ट में चीफ जस्टिस साहब का जो हमने देखा और अभी भी कोई नहीं लग रहा कि वो कंटेम्प्ट करें कार्रवाई, और उसमें फिर लंबा प्रोसेस है, ये तो 2 महीने लग सकते हैं। एक और मामला है वो ये है कि जी डिफेंस जो फाइनेंस बिल था जो रेफर किया कैबिनेट ने असेंबली को, और वो MNA जी जी क्या उस पर कोई 63A अप्लाई करके तो सारे MNA ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं, कोई इस तरह की बात? क्योंकि इस किस्म का एक आर्डर सारे MNA से मतलब जो नून लीग के जिनके हैं, या और भी इस पे हो सकता है। देखिए ये जो बेंच है इसमें जूरिस्प्रूडेंस कोई नई इवाल्व हो सकती है। यही बेंच है जिसने 63A की इंटरप्रिटेशन की कि वोट काउंट नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, और ऑलरेडी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा था कि ये आप कंसिक्वेंस बता दें वज़ीर आज़म को कि अगर ये मनी बिल अप्रूव ना हो पार्लियामेंट से तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ले लिया था, एहतियात नहीं, लेकिन वो एक प्रोसीजर तो नहीं था कि सदर पाकिस्तान ने कोई नहीं कहा उनको, या कोई ये 100 तरीके होते हैं। और देखें ये सारी चीजें इस वक्त प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस तो नहीं फॉलो हो रहा। सारी जो है जो जजेस हैं कई दफा वो लेटर पे फॉलो करते हैं कि जी आइन में जो ये जो अल्फाज हैं इनको हमने फॉलो करके, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब कहते हैं 90 दिन, और कई जगह वो कहते हैं स्पिरिट हमने देखनी है, आइन की स्पिरिट क्या है। अब जिस तरह 63A है, 63A में कहीं नहीं लिखा था कि वोट काउंट नहीं होगा, लेकिन यही जजेस ने कहा कि हमने स्पिरिट देखी है तो जो है वो स्पिरिट के मुताबिक वोट काउंट नहीं होगा जो 63A की वायलेशन में होगा। तो ये जजेस की डिस्क्रिप्शन है, और ये एक ही जज माइंडसेट है। वैसे आपको मूड लगता है अदालत का कि कोई ना कोई फैसला करे? मेरा ख्याल है जितना इनकी टेंशन बढ़ेगी पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट की, तो मेरा ख्याल है कि चांसेस लिमिटेड होंगे। और उनकी भी जजेस की तरफ से भी ये है कि जी अगर मामलात पोलिटिकली रिजॉल्व हो जाएं और देर पा हो जाए, क्योंकि पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होनी। इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन स्टेबिलिटी तब आएगी जब आपस में रूल्स ऑफ गेम को, उसकी वजह है कि इलेक्शन करवाएगा फिर कौन, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये हुकूमत चली जाती है तो इनको तो मे बी नैरेटिव पोलिटिकल मिल जाए, फिर उसके बाद कौन होगा या किस तरीके से सिस्टम चलाया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से ज्यादा वो चाह रहे हैं कि 4 अप्रैल का आर्डर जो है अमल दरामद हो, और जो जिन्होंने अब वायलेशन की उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो अब इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट आगे तक जाएगी, वहाँ इस हद तक ये बड़ा रिस्की मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने कहा वहाँ डिवीजन है बड़ी सवेर। सीनियर पुलिस जज चौथा हफ्ता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं है, जैसे काजी फैसा, उसके भी तजस्सुस है कि क्यों नहीं वो बेंच में बैठ रहे। बिल्कुल ये तसर तो बहुत ज्यादा है। देखें आप किस तरीके से चीजें जाती हैं। अली साहब देखें आपकी लड़ाई जो है एक तो पीडीएम के साथ है, पूरी पीडीएम के साथ आपकी लड़ाई है, उसमें किसी पार्टी के साथ भी आपके ताल्लुकात अब ठीक नहीं है। दूसरा आपका ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई है, और अब वो लड़ाई वाजे होगी जब आपने नाम लेना शुरू कर दिया तो उसके बाद तो ज़ाहिर फिर कोई कसर नहीं बचती। और इसके साथ साथ आधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी आपकी लड़ाई है। तो इतनी लड़ाइयों के बाद आप ये क्यों तवक्को रखते हैं कि आपको इलेक्शंस भी मिल जाएंगे और आप इक़्तिदार में वापस भी आ जाएंगे? तो ये सब थोड़ा सा इसमें मैं तस्दीक करना चाहूंगा, पीडीएम से हमारी लड़ाई नहीं है, सियासी मुकाबला है, सियासी जमातें हैं। जाहिर है हमने दोस्त बन के तो इलेक्शन नहीं लड़ना, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की माशी, इंतजामी, अखलाकी तबाही के जिम्मेदार ये लोग हैं जो 40 साल से इख्तिदार में हैं। हाँ, 3.5 साल का दोष हमारे सर पे आप डाल दें, बाकी 37 साल का सवाल इनसे होगा। दूसरा, जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की बात है, फौज से कोई लड़ाई नहीं है, इदारे से कोई लड़ाई नहीं। यहाँ शख्सियात पे क्वेश्चन मार्क इमरान खान साहब ने उठाया है, और जिसके लिए तरीकेकार यही है सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन हो। अगर आपका ख्याल ये कि शख्सियात अपने इदारों से इतनी ज्यादा तगड़ी हैं कि वो इदारे को एतमाद में लिए बगैर इतने बड़े बड़े फैसले कर रही हैं, तो ये तो इल्जाम से भी ज्यादा खतरनाक इल्जाम है। देखें अब खान साहब ने जो नाम लिया है उसकी पहले इल्जाम से भी ज्यादा खतरनाक कोर्ट में होगी ना। देखें इदारे से, फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, तहरीक इंसाफ की कोई लड़ाई नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इदारा बहुत अहम है, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया उसकी इन्वेस्टिगेशन आप और मैं तो नहीं करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगी, किसी मुस्तकिल फोरम के नीचे होगी। और जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है कि जुडिशरी से लड़ाई है, क्या लड़ाई है? किसी जज से कोई लड़ाई नहीं है।
हाँ, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो कि शाहना जी की कानून इस तरह आइन के आप- मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन के लिए आप उसको जब नुक्ता तक आप उठा रहे हैं, इलेक्शन में ये जाएंगे नुक्ता बड़ा नहीं। दिलचस्प है, यहाँ पे सुनिएगा, अली डॉक्टर साहब, साहब ने नुक्ता बात की, सुनिए। देखिए इमल यहाँ साहब। पे डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर साहब ने बात की कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, तो भाई साफ शफाफ तो तब होगा जब आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आप हमें इलेक्शन का नाम लेते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती, आप उधर से सारे बिदक जाते हैं, भाग जाते हैं। इलेक्शन का नाम ले, पीडीएम काफूर, पीडीएम गायब, तो इसका तो हमारे अच्छा, पास वैसे कोई अली इलाज साहब, नहीं है। इलेक्शन तो आपने एक ये लड़ना है। तासुर ये भी है, एक तासुर है कि जो ही तोशा खाने का केस एक्टिव होता है और महसूस होता है कि इसमें सजा हो सकती है, तो साथ ही आप ये कुछ अफसरों को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। तोशा खाने का इन अफसरों के साथ क्या ताल्लुक है सर? देखिए, तोशा खाना तो इनके गले पड़ गया कि है आप हुकूमत के, जो उन्हें तोशा खाना किया, इनके खिलाफ तो वो जुर्म चीजें आयद निकल होने आई हैं कि वाले उसमें। आप इनको पकड़ के ले जाएं। ये तोशा खाना पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है, इनको पकड़ के ले जाएं, ये नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब की बात सुना। तो साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये इमरान खान साहब की आदत है, जो मैंने कहा कि वो झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पहले सियासी शख्सियात पे, इदारों पे, अब नाम लेके इदारों के अफसरान पे भी, सीनियर तरीन अफसरान पे वो इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसकी वजूहात जो हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि जब भी, जैसे मैंने पहले कहा कि जब उन्हें अदालती कार्रवाई का सामना होता है तो कभी वो कहते हैं जनाब कि 3 महीने में मेरा जख्म ठीक नहीं हुआ। मैं एज ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है, आज अगर सोमवार का दिन है तो अगले सोमवार को वो टांके खोल दिए जाते हैं। यानी ये 8 दिन का टोटल पीरियड होता है। अलग ही जख्म जोड़ देते हैं और वो टांके खोल दिए जाते हैं। ये मेडिकली मैं आपको एक प्रूवन फैक्ट बता रहा हूँ। 4 माह तक वो टांग ठीक नहीं हुई, चलें जी, नहीं हुई, हमें कोई इतराज़ नहीं। अब दोबारा जब उन्हें अदालतों में पेशियों का सामना आया तो वो ये आप ये कहें कि मैं से ड्रामा कहूँ, नाटक कहूँ, क्या कहूँ, कि दोबारा टांग भी खराब हो रही है, प्लस अपने जानी जो उनको खतरा है कि जी मेरी जान को खतरा है, उसमें इतने हाई प्रोफाइल लोगों पे इल्ज़ाम लगा के वो कोशिश करेंगे कि मैं अदालती कार्रवाइयों से बच सकूं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। बचना चाहते हैं वो अदालती कार्रवाई से। तो कार्रवाई से तो आप भी बचना चाहते हैं सर। मियां साहब बाहर बैठे हुए हैं लंदन और गवर्नमेंट आपकी है। वैसे मुझे इस चीज पे बड़ी अफसोस है कि 1 साल आपकी गवर्नमेंट में अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सके तो मेरा ख्याल आपकी मियां नवाज शरीफ साहब फर्क हो वो गया। शख्सियत है कि जिसने एहतसाब अदालत की 165 पेशियां भुगती हैं। उन 165 पेशियों में मैं उनके साथ रहा हूं और सुबह 2 बजे वो शख्स लाहौर से चलता था और यहाँ इस्लामाबाद आके पेशी भुगतता था और हफ्ते में 5 या 6 पेशियां बगैर किसी उसमें आप ये कहें कि उन्हें कोई टाइम नहीं देता था कि जी आपको चले जी अब भी तो वही अदालतें हैं। 10 दिन बाद दूसरी पेशी, इन्हीं अदालतों ये ने पेशियां मफरूज वाजिब ने डिक्लेयर किया भुगती हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं जब मियां साहब अदालतों का सामना नहीं किया। अब भी तो मियां साहब को यही अदालतें बुला रही है ना सर, और गवर्नमेंट भी आपकी है। अच्छा, अब जो अदालतें बुला रही अपनी हैं, गवर्नमेंट में अगर अपने लीडर को नहीं ला सकते तो किसकी गवर्नमेंट में आपने, लाएंगे? मेरा ख्याल है चंद दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ, शायद आपने वो नहीं देखा, मैं उसका क्लिप आपको भेजूंगा, वो देखिएगा। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पूरा एक महाज बनाया गया, उनके केसेस को जो मैनिपुलेट किया गया, जो है ना, मैं वो तमाम आपकी डिटेल सारी बातें मान सिद्दीकी लेता साहब ने उस प्रोग्राम में दी है। आपकी सारी बातें किस तरह बेंच सिर्फ बनाया एक गया, सवाल का जवाब दे दो। किस तरह सिर्फ अदलिया एक को सवाल का प्रेशराइज जवाब। किया गया, और वो क्लिप देखने के बाद आप भी कन्विंस होंगे कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने फैसले हुए हैं वो दबाव के नतीजे में थे, एक सवाल का जवाब गलत थे, एक सवाल का जवाब उन पे कोई फैक्ट्स सर, एक सवाल का जवाब दे दें। आपकी गवर्नमेंट है ना, अगर आप अपनी हुकूमत में मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सके तो फिर आप किसी की गवर्नमेंट में नहीं ला सके। ये मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जरूर आएंगे, और ये मैं आपको बता दूं, तारीख तो शायद मैं आपको अभी, अगर मुझे पता भी होगी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी को लीड करेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह।